हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का हमेशा में। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी जेंसा टेक्नोलॉजी लिमिटेड पे है। बता दूं आप लोगों को कि आईटी सर्विसेज कंपनी जेंसा टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने मंगलवार मतलब कल के दिन 22 जुलाई को जून क्वार्टर के नतीजे जारी किए थे। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 15% से बढ़ा है। तभी आज के दिन आप देखोगे गैप अप ओपनिंग होती हुई देखने को मिली है। दैन कंपनी ने आज के दिन कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन के साथ तेजी दिखाई है। गाइस 15% से बढ़कर 182 करोड़ पे पहुंचा, जबकि पिछले साल की ही इसी क्वार्टर में यह 157 करोड़ रुपए था। जून क्वार्टर में कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम 7.5% से बढ़कर 1385 करोड़ रुपए पहुंच गई है। यह एक साल पहले वही 1288 करोड़ रुपए के आसपास थी। डॉलर में कंपनी की आमदनी भी लगभग $162 मिलियन रही है। यह रिपोर्टेड करेंसी में 4.9% और कॉन्स्टेंट करेंसी में 3.8% की सालाना ग्रोथ देखने को मिलती है। गाइस, क्वार्टर पर रिपोर्टेड करेंसी में रिवेन्यू लगभग 3.3% और कॉन्स्टेंट करेंसी में 1.9% बढ़ा है। इस दौरान ग्रॉस मार्जिन 30.5% रहा है, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले 20 बेसिस पॉइंट्स को सुधारा है। अमेरिका में सालाना और क्वार्टर दोनों ही आधारों पर 4.3% की ग्रोथ दर्ज की गई है। यूरोप में क्वार्टर के आधार पर 5.8% की गिरावट रही है, लेकिन सालाना आधार पर 3.8% की ग्रोथ देखने को मिलती है। अफ्रीका में क्वार्टर के आधार पर 1.5% और सालाना आधार पर 0.6% की मामूली वृद्धि हुई है। वर्टिकल वाइज एनालिसिस की बात की जाए तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी क्वार्टर के आधार पर 2.9% और सालाना आधार पर 8.2% की ग्रोथ रही है। टेलीकॉम मीडिया टेलीकॉम सेगमेंट में क्वार्टर के आधार पर 5.5% की बढ़त रही है, लेकिन सालाना आधार पर 5.6% की गिरावट दर्ज की गई है। सो ये सब चीज़ें आप इसमें चेक कर सकते हो। क्वार्टर वन के जो नंबर्स आउट हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा दिखता है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो आप यहाँ देखोगे जून क्वार्टर कंपेयर कर सकते हो। 1288 से 1385, जो प्रॉफिट है 158 से 182 पहुंचा है। सीईओ और एमडी मनीष टंडन ने कहा कि एआई आधारित डील्स और सॉल्यूशन डिलीवरी के चलते हमने इस क्वार्टर में स्थिर ग्रोथ हासिल किया है। हमारी 2 साल में सबसे कम एट्रिशन रेट और जो आपकी अपस्किलिंग की जो रणनीति उसका अच्छा नतीजा मिला है। सीएफओ पुलकित भंडारी ने बताया कि क्वार्टर में हमारी इनकम $162 बिलियन रही, जिसमें 1.9% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है। ईबीटा मार्जिन भी 15.2% रहा है और पैट मार्जिन भी 13.1% रहा है। हमने इस क्वार्टर में $172 मिलियन के ऑर्डर बुक किए हैं, जो सालाना आधार पर 11.7% से ज़्यादा है। कंपनी के पास $315 मिलियन की मजबूत नकद और निवेशित पूंजी भी देखने को मिलती है। सो होपफुली चीज़ें क्लियर हुई होंगी गाइस। देखिए, आपको यहाँ तो समझ में आ गया कि नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं। इन्वेस्टर होल्डिंग भी देखोगे तो यहाँ धीरे धीरे एफआई की तो होल्डिंग लिटिल भी कम हुई है, लेकिन डीआई की होल्डिंग बढ़ी है और पब्लिक की भी होल्डिंग कम हुई है। उसको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, होल्डिंग बढ़ती कम होती ही रहती है, आपको पता नहीं चलेगा। एंड देन यहाँ पर देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो यहाँ पर देखो मार्च के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसके रेवेन्यू में भी और यहाँ प्रॉफिट में भी। लिटिल बिट का ड्रिप है, लेकिन क्वार्टरली नंबर्स काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिलते हैं। बाकी गाइस कुछ भी डाउट हो कमेंट करो, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। और हाँ, मेरे चैनल पर किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं दी जाती है, तो स्टडी करके ही चलिएगा।